नमस्कार। परम श्रद्धेय चमू कृष्ण शास्त्री जी, श्रद्धेय चांद किरण सलूजा जी, आदरणीय लक्ष्मी नरसिम्हन जी, इस पुस्तक के लेखक श्री प्रदीप पौडेल जी, अनूप शर्मा जी, एच जयश्री जी तथा इस पटल पर एकत्रित सभी विद्वान देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान को हृदय से साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने इतनी सुंदर पुस्तक, कि जब से ये पुस्तक मेरे पास आई है मैं लगातार इसको जब जब भी अवसर मिल रहा है खोलकर कहीं से भी पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। तो इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक आपने यहाँ पर आज लोकार्पित की है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि ये पुस्तक लोकार्पित करने के लिए आपने मुख्य अतिथि के रूप में मेरा चयन किया है। मुझे नहीं मालूम कि मेरी इस कार्य के लिए पात्रता है कि नहीं, और जो नाम भी आपको प्रदत्त होता है वो तो आपके माता पिता द्वारा दिया गया नाम होता है। इसमें व्यक्तिगत श्रेय कुछ नहीं होता। शिशु को उसकी आयु के कतिपय 10-12 वर्ष तक तो निश्चित तौर पर यह मालूम भी नहीं रहता कि उसके नाम का दरअसल अर्थ क्या है, वास्तव में अर्थ क्या है। पर अगर आपको 1% या 1% का शतांश भी ये लगता है कि मैं अपने नाम को कहीं सार्थक करने की ओर प्रेरित हो रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि ये मेरे जीवन की धन्यता है। इसलिए मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं संस्कृत में संभाषण नहीं कर पा रहा हूं। ये मेरी कमजोरी भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है और न्यूनता बोध भी हो सकता है। अभी एक बहुत रोचक प्रसंग आया और उस रोचक प्रसंग ने भी मुझे हिला दिया और मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अभी 7 दिन भी नहीं हुए मैं सेंट पीटर्सबर्ग में था, और सेंट पीटर्सबर्ग का जो स्टेट विश्वविद्यालय है, राज्य विश्वविद्यालय है, जो रशिया में नंबर 2 का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है, देश के श्रेष्ठतम वैज्ञानिक, श्रेष्ठतम राजनेता और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के साहित्यकार और चिंतक उस विश्वविद्यालय ने पैदा किए हैं, ऐसा वो विश्वविद्यालय है। उस विश्वविद्यालय का जो ओरिएंटल स्टडीज डिपार्टमेंट है, उसमें इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाओं का एक विभाग है। एक बैठक में उस भारतीय भाषा विभाग के कुछ प्राध्यापकों से भेंट हुई और उन्होंने आग्रह किया कि आप अभी हमारे विश्वविद्यालय चलिए, और हम लोग उस विश्वविद्यालय गए। माननीय सोनी जी हमारे साथ थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस भारतीय भाषा विभाग में विद्यार्थी, बीए के विद्यार्थी संस्कृत की कक्षा में अध्ययन कर रहे थे, रूसी विद्यार्थी, और अध्यापक वहां पर पढ़ा रहे थे। जब अध्यापकों ने हमसे ये कहा कि हमारे विद्यार्थी संस्कृत में बहुत अच्छा लिख लेते हैं और बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, हमारी सिर्फ एक ही कमजोरी है कि हमारे विद्यार्थी संस्कृत में संभाषण नहीं कर सकते। और तब निश्चित तौर पर मेरे मन में आया और मैंने उनसे ये कह भी दिया कि आपके विद्यार्थियों को आप संस्कृत संभाषण सीखने के लिए भारत भेजिए। हम संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान के साथ आपका समन्वय कराएंगे और आपके विद्यार्थियों को वो 10 दिन में, 15 दिन में श्रेष्ठतम संभाषण करने वाला बना सकते हैं। इस विश्वास को मैंने आपकी तरफ से उनको अभिव्यक्त कर दिया। लेकिन तभी मेरे मन में ये भी बोध आया कि जो चिंता उनकी है वो चिंता मेरी भी होनी चाहिए। अभी जो भी कुछ संस्कृत में संभाषण हुआ, वो सारा संभाषण मुझे तंतोतंत समझ में आया। एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो मुझे समझ में नहीं आया। आप कहेंगे तो मैं लिखने का भी प्रयास करूंगा और ठीक ठाक ही लिख लूंगा, किंतु संस्कृत में संभाषण की अभी मेरी पात्रता नहीं बनती है। प्रयास करूंगा कि अगली बार जब आपके साथ संभाषण करूं तो थोड़ा ही सही संस्कृत में संभाषण कर पाऊं। इस पुस्तक के संदर्भ में जो बात कही गई है, और जो सबसे पहला जो श्लोक नाट्य शास्त्र का कहा गया है, यो स्वभावो लोकस्य सुखदु खस मन्वितः, ये जो बात है ये बार बार मेरे मन में कहीं ना कहीं उद्वेलित करती है। मैं हमेशा समझता हूं कि हमारा संपूर्ण जीवन ही एक तरह से नाट्य है। मैं नहीं मानता कि हमारे जीवन में नाट्य से इतर कोई चीज है। और जो व्यक्ति कहता है कि नाट्य सिर्फ वही होता है जो रंगमंच पर होता है या जो कहीं प्रदर्शित किया जाता है, तो वो बहुत बड़े भ्रम में है। हम सुबह से लेकर रात तक अपने जीवन में नाट्य के अलावा कुछ नहीं कर रहे होते।
क्योंकि हम अपने जीवन में अलग अलग भूमिकाओं में होते हैं, और जब हम अलग अलग भूमिकाओं में होते हैं तो उस भूमिका के हिसाब से हमारा सामने वाले के प्रति और अपने जीवन के प्रति देखने का दृष्टिकोण होता है। अगर मैं अपनी माता से मिल रहा होता हूं तो उस समय मैं पुत्र की भूमिका में होता हूं, और अगर मैं अपने पुत्र अथवा पुत्री से मिल रहा होता हूं तो उस समय मैं पिता की भूमिका में होता हूं। और दोनों भूमिकाओं में मेरा जो संवाद है, मेरी जो दृष्टि है, मेरी जो चिंतन की प्रक्रिया है, वो थोड़ी थोड़ी भिन्न होती है, क्योंकि एक पिता के रूप में मेरा जो उत्तर होगा, रिस्पांस होगा, वो निश्चित तौर पर एक पुत्र के रूप में जो रिस्पांस होगा उससे अलग होगा। तो इसलिए ये तो भूमिका ही है जो हम करते हैं। मैं अक्सर जब अध्यापकों से चर्चा करता हूं और कहता हूं कि जब आप अपनी कक्षा में जाते हैं और कोई पाठ पढ़ाते हैं तो दरअसल आप रोज एक नए नाटक का सृजन कर रहे होते हैं। आप उस नाटक के लेखक भी होते हैं, उस नाटक के निर्देशक भी होते हैं। तो इस दृष्टि से नाट्य को हमारे जीवन से अलग करके नहीं देखा जा सकता। भरत मुनि ने इस पूरी की पूरी संरचना को नाट्य शास्त्र में इतने सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है, और इतनी ज्यादा वैज्ञानिक ढंग से अभिव्यक्त किया है कि मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति नाट्य शास्त्र का अध्ययन बहुत अच्छी तरह कर ले तो उसे जीवन शास्त्र बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लोग नाट्य शास्त्र को सिर्फ एक कला से संबंधित शास्त्र समझकर उसे कहीं ना कहीं सीमित कर देते हैं। थोड़ी बहुत अगर हम उसमें ध्यान देते तो हमें समझ में आता है कि अगर नाट्य शास्त्र को हम पढ़ाने लग जाएं, और ये बात मैंने बार बार कही है, और चूंकि मैं संप्रेषण का विद्यार्थी हूँ, कम्युनिकेशन का विद्यार्थी हूँ, तो मैंने बड़ी बड़ी कम्युनिकेशन की कॉन्फ्रेंसेस में ये बात कही है कि आप अपने पाठ्यक्रम में नाट्य शास्त्र क्यों नहीं पढ़ाते। आप अगर अपने पाठ्यक्रम में नाट्य शास्त्र पढ़ाएंगे तो आपको कम्युनिकेशन की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सिद्धांत अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। यही बात नृत्य और संगीत के बारे में भी है। हमारा पूरा का पूरा जीवन संगीतमय होता है। हमारे पूरे के पूरे जीवन में कहीं ना कहीं नृत्य होता है। वो नृत्य भंगिमाओं के द्वारा किया जाए ये जरूरी नहीं होता। मैं अक्सर इस उदाहरण को देता हूं और बहुत सारे विद्वान मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारा पूरा का पूरा जीवन एक निश्चित लय और ताल में ही रहता है। आप समझिए, आप अगर अपने जीवन को गौर से देखेंगे, सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक, रात तक जो भी कुछ आप क्रियाएं करते हैं उसमें कहीं ना कहीं लय और ताल होती है। निश्चित लय और निश्चित ताल में ही आप करते हैं। यहाँ तक कि आपका सुबह उठकर ब्रश करना, सुबह उठकर चाय पीना, नाश्ता करना, नहाना, ईश्वर की आराधना, ये सब भी एक लय और ताल में होता है। और आप इस बात को गौर करिए, जिस दिन आपकी लय टूट जाती है या जिस दिन आपका ताल गड़बड़ा जाता है, उस दिन आपका पूरा का पूरा दिन बिगड़ जाता है। छोटा सा उदाहरण देता हूं, हम लोग सब पैंट पहनते हैं, पतलून पहनते हैं। आपको नहीं मालूम, मैं अभी आपसे प्रश्न पूछूंगा कि आप पतलून में पहले दाया पैर डालते हैं या बाया, तो आप तुरंत उत्तर नहीं दे पाएंगे। लेकिन आप रोज अपने आप को गौर से देखिए, अपना अन्वेषण कीजिए, रोज आप एक ही पैर डालते हैं। अगर आप दाया डालते हैं तो रोज आप दाया ही डालते हैं, बायां नहीं डालते। किसी दिन प्रयास करिए और बायां पैर डाल के देखिए, आप गिर जाएंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि लय गड़बड़ा जाती है। ये जो लय है, ये लय ईश्वर ने आपको दी है, आपके जीवन की लय। इसलिए कहते हैं ना, मेरा जीवन ठीक नहीं हो रहा है, यानी मेरे जीवन की लय बिगड़ गई। तो अगर हमारा पूरा का पूरा जीवन इस तरह से संगीत, नृत्य और नाटक में बंधा हुआ है, तो इन ग्रंथों के उद्धरण और इन ग्रंथों के सूत्र हमें अगर बहुत आसानी से कहीं किसी पुस्तक में प्राप्त हो जाते हैं, तो दरअसल तो ये हमारे लिए, हमारे जीवन को जीने का एक बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा भंडार है। तो इस खजाने को देने के लिए मैं निश्चित रूप से संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान, आदरणीय चमू कृष्ण शास्त्री जी, आदरणीय चांद्रकिरण सलूजा जी, आदरणीय प्रदीप जी, आदरणीय अनूप जी और जयश्री जी, सबको बधाई देता हूं कि इतने प्रयास पूर्वक, और जैसा सलूजा जी ने कहा कि निश्चित तौर पर ये कोई एक साधारण ग्रंथ नहीं है, ये अपने आप में बहुत शोधपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि इसमें व्याकरण भी है और इसमें अभ्यास भी है, और सबसे बड़ी बात है इसमें उच्चारण भी है, फोनेटिक्स भी है। एक दिन मैं चर्चा कर रहा था, हिंदी में है श, श, ह, तो जो श है वो श भी 3 तरह से बोला जाता है। आज 90% विद्यार्थी, चाहे वो एमए पास कर चुके हों, उन्हें श और श में फर्क नहीं समझ में आता। और श और श में फर्क इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि उन्हें कोई फोनेटिक्स नहीं बताता। री, ऋषि का रू बोलना, जब तक आप जीभ को घुमाएंगे नहीं, गोल नहीं करेंगे, तब तक वो रू का उच्चारण ही नहीं आने वाला है। इसलिए वो री ऋषि का और रू ऋषि का ये कैसे समझ में आएगा जब तक हम उसको फोनेटिक्स नहीं सिखाएंगे। और दुर्भाग्य से जो सूचना तकनीक है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है,
और मैं अक्सर इस काम के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दोष देता हूं कि उन्होंने तो सीधे सीधे हमारी सारी भाषाएं सपाट कर दी हैं, फ्लैट कर दी हैं। भाषाओं की जो गोलाई थी, भाषा की जो जो मार्मिकता थी, भाषा के जो उच्चांक थे, वो सब गायब होते चले जा रहे हैं। ग और ङ के बीच का जो फर्क है, वो जब तक आप फोनेटिक्स नहीं सिखाएंगे तब तक समझ में नहीं आने वाला है। तो निश्चित तौर पर हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने इतने बड़े शास्त्र की रचना की है और हर एक रचना के पीछे उनका एक वैज्ञानिक आधार रहा है, उस वैज्ञानिक आधार को समझे बगैर जब हम भाषा पढ़ाते हैं तो हम भाषा के साथ त्रुटि नहीं करते, वस्तुतः बहुत कड़ा बोल रहा हूं, लेकिन व्याभिचार करते। और ये व्याभिचार करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम जिसकी संरचना नहीं कर सकते, अगर हम उसका पालन भी ढंग से नहीं कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम व्याभिचार करते हैं। तो इस पुस्तक ने ये महत्वपूर्ण काम किया है कि आपको उच्चारण भी बताए हैं और उच्चारण कैसे करना है इसका अभ्यास भी बताया। तो ये इस दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण शोधपरक पुस्तक है। और ये जो पूरी की पूरी श्रृंखला है, जो स्पेसिफिक पर्पस सीरीज है, एक विशिष्ट उद्देश्य की सीरीज है, ये पूरी की पूरी श्रृंखला वस्तुतः बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है। संस्कृत को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए, संस्कृत को और अधिक जनोपयोगी बनाने के लिए, और अधिक ग्राह्य बनाने के लिए इंदिरा गांधी कला केंद्र में मैं प्रयास करूंगा कि इस श्रृंखला की सभी पुस्तकें हमारे पुस्तकालय में उपलब्ध हों और हमारे यहाँ के साधक और विद्यार्थी, हमारे यहाँ के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो इसको निश्चित तौर पर पढ़ें। एक छोटा सा प्रयोग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने और किया था, लेकिन धीरे धीरे वो प्रयोग बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण हो गया, इसलिए मैं उसका संदर्भ और उसकी जानकारी देना चाहता हूँ। और ये प्रयोग भी दरअसल एक छोटे से बच्चे की जिद अगर होती है कि वो चांद मांगने लगता है और उसे अंततः घर के बुजुर्गों को चांद देना पड़ता है। आज से 3 वर्ष पहले जब हम अभिनव गुप्त जी की सहस्त्राब्दी मना रहे थे, तब श्रद्धेय डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम जी ने यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सभागार में कर्ण प्रकरण के 48 मुद्राएं प्रस्तुत की थी मंच पर। और जब उनकी मुद्राएं समाप्त हो गई तो कार्यक्रम के पश्चात मैंने उनसे पूछा कि ये 48 मुद्राएं ही क्यों आपने की, पूरी 108 मुद्राएं क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा मेरा बहुत मन है कि 108 मुद्राओं का बहुत अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। उस दिन से मैंने जिद पकड़ ली कि हम इन 108 मुद्राओं का डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करने से मेरा मन नहीं मान रहा था, मैंने ये भी सोचा कि इसके साथ कोई ना कोई कमेंट्री भी होनी चाहिए, कोई ना कोई शास्त्रार्थ भी होना चाहिए। और इसलिए हमने शतावधानी गणेश जी को आग्रह किया कि वे पद्मा जी के साथ इन हर एक मुद्रा पर शास्त्रार्थ करें। तो अंततः पूरे के पूरे 108 प्रकरणों का डॉक्यूमेंटेशन हुआ, जिसमें पद्मा सुब्रमण्यम जी शतावधानी गणेश जी के साथ एक एक सूत्र पर चर्चा करती हैं और शास्त्रार्थ होता है। शतावधानी गणेश जी शास्त्रार्थ करते हैं, पद्मा जी उनका शास्त्र सम्मत उत्तर देती हैं। उसके बाद उस मुद्रा का साविनय प्रस्तुतिकरण होता है। ऐसा लगभग 10.5 घंटे का डॉक्यूमेंटेशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किया है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा को हमने उसका लोकार्पण किया है और निश्चित तौर पर वो लोकार्पण करने के बाद आप सबके लिए वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध होगा पेन ड्राइव के माध्यम से। ये जो विद्वान साधक हैं, जो जीवन में नाट्य शास्त्र को लेके और संस्कृत की अलग अलग विशिष्ट उपलब्धियों को लेकर शोध कार्य कर रहे हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। तो ये एक छोटी सी जो हमारी इच्छा थी, अब वो एक बहुत बड़े रूप में पूरे के पूरे शिक्षा जगत के लिए, कला जगत के लिए एक भेंट के रूप में प्रस्तुत हुई है। आज इस अवसर पर मैं संस्कृत प्रमोशन, संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय जम्मू कृष्ण शास्त्री जी मेरे सदैव अग्रज हैं, आदरणीय हैं, उनका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होता है। ऋषि तुल्य चांद किरण सलूजा जी हैं, जो निरंतर अपने कर्म में लगे रहते हैं और जैसे कहना चाहिए, जैसा गीता में कहा गया है, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी मद्भक्त समय प्रिय, उस भाव से चांद किरण सलूजा जी जैसे लोग संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान में अपने कार्य में लगे हैं। नरसिम्हन जी जैसे लोग अपने सुयोग्य प्रबंधन कौशल के कारण इस पूरे के पूरे प्रतिष्ठान को दिशा दे रहे हैं। आप सभी ने मिलकर एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य को यहाँ पर आज अपना मार्गदर्शन दिया है। निश्चित तौर पर शिक्षा जगत के लिए, कला जगत के लिए, हम सभी साधकों के लिए ये एक अमूल्य निधि, अमूल्य भेंट है।
मैं आप सभी का साधुवाद करता हूँ। एक बार पुनः मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ।